हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खान जावेद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी छोटी सी क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ परसेंटेज का सवाल है जो त्रिज्या और बेलन पे आधारित प्रश्न है। आइए समझते हैं। जैसे सवाल कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो एक सूत्र बताए थे आप सभी को, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में, वर्ग माने स्क्वायर होता है, तो देखिए 20% की वृद्धि हो रही है और कोई संख्या इसमें डाटा नहीं दिया है। तो 20 प्लस 20 प्लस एक्स के जगह पे 20 रखेंगे, गुणे वाई के जगह पे भी 20 रखेंगे और नीचे 100 कर देंगे। तो देखिए 20 20 40 हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और दिख रहा है सीधे सीधे, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ और एक जीरो गया, तो 2 दूना 4, तो बराबर आया 44% की वृद्धि होगी। इसको दूसरे टाइप से करेंगे। एक ट्रिक है, ट्रिक है 100, कोई संख्या है 100, तो अगर 20% बढ़ रहा है तो 120 होगा। फिर दूसरी 100 है कोई संख्या, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 हो रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ नीचे बचा 100, उसके बाद 12 बढ़ाएंगे हमें 144, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 100 से कितना संख्या ये ज़्यादा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 44% ज़्यादा है। दूसरा सवाल कह रहा है, एक वृत्त बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, आर है, एच हाइट है और पाई कोई संख्या को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ 50 50 100 हो गया और 25 25 जोड़ेंगे तो 125% निकल कर आ रहा है। तो आयतन में होने वाली वृद्धि बोला था ज्ञात करने के लिए, तो 125% की वृद्धि हो रही है। इसको ट्रिक से करेंगे, 100 मान के 100, 150 फिर 100 फिर 150, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 एक कम 15 और 15 7 22 और यहाँ 100, तो कितना निकल के आया, 125% निकल के आया। तीसरा सवाल कह रहा है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई पेपर है, जैसे क्लास 10 में हम लोग थे, तो उसमें 6 विषय थे, तो उसमें 600 यानी 600 अंक का होता था। तो मान लीजिए हम 600 में से पाए कितना, 522% पूछ रहा है, गुणे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और इसको 522 बटे 6 हो रहा है, तो इसको भाग करेंगे, 522 भागा 6, 6 अठे 48। अब यहाँ देखिए 12 में से 8, 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 में से 8, 5 से हासिल लिए, तो 12 में से 8 गया, तो 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ देखिए 4 आ गया और फिर 2 यहाँ। तो अब इसको पढ़ेंगे, 6 पचे 30, 6 36, 6 सते 42, यहाँ देखिए 6 सते 42, तो ये पूरा पूरा कर दिया, तो यहाँ 87% हो गया, यानी 87% कट ऑफ
जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी इस छोटी सी क्लास में आप सभी को बेहतरीन समझ में आया होगा।